रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। रुक रुक रुक, कहाँ चली दीवानी, कोई रोके। ओके। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं 8 9 10। राका आका का बाका। रुक रुक रुक, कहाँ चली दीवानी, कोई रोके। तुझे देख तबीयत धड़की फड़की, तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। 1959 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, दो उस्ताद। ये एक क्राइम थ्रिलर थी जिसे डायरेक्ट किया था तारा हरीश ने और प्रोड्यूस किया था उस दौर के लहीम शहीम विलेन शेख मुख्तार ने। फिल्म के हीरो थे राज कपूर और हीरोइन थी मधुबाला। संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने। तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। उस वक्त तक मुकेश जी राज कपूर की आवाज बन चुके थे और अपनी हर फिल्म में वो मुकेश जी से ही खुद के लिए गाने गवाते थे। तू मस्तानी मैं आजाद, खूब मिले हैं दो उस्ताद। पर इस फिल्म में संगीतकार ओपी नैयर थे और नैयर साहब की पहली पसंद रफी साहब थे। आंख है तेरी शरबती, अरे मोरनी सी तेरी चाल है। तो वाकया कुछ यूं है कि जब राज कपूर साहब ने नैयर साहब की धुनों को सुना तो बहुत खुश हुए और खुशी से झूम कर बोले कि नैयर साहब, धुनें तो कमाल की बनी हैं, आप जल्द ही इन्हें मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें और आप उनसे उन धुनों की रिहर्सल करवा लें। नैयर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी ये धुनें मुकेश जी की आवाज़ में खिल नहीं पाएंगी। मैंने ये धुनें ख़ास तौर से बनाई हैं और इनमें कई नए प्रयोग किए हैं जिन्हें रफ़ी साहब की आवाज़ में ही ज़िंदगी मिल सकती है। राज कपूर साहब ने कहा कि हर्ज क्या है, एक बार मुकेश जी को सुन तो लिया जाए, लेकिन नैयर साहब राजी नहीं हुए। प्रोड्यूसर शेख मुख्तार ने भी राज कपूर साहब की तायीद करते हुए नैयर साहब से कहा कि आप इन धुनों को मुकेश जी से ही रिकॉर्ड करवाएं। बस फिर क्या था, नैयर साहब नाराज हो गए और कहा कि मैं काम के मामले में किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर आप लोग मुकेश जी से ही गाने गवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूं और जो पैसे लिए हैं वो वापस कर दूंगा। वो दोनों खामोश हो गए। जब रफ़ी साहब को इस वाक़े का पता चला तो खामोश रहे और हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ गई, क्योंकि वो नैयर साहब के मिजाज और उसूलों से वाकिफ थे। खैर, तो गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए, पर राज कपूर साहब नैयर साहब से इस बात को लेकर थोड़े खफा से रहने लगे। टिक 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 बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। दो उस्ताद उन चंद एक फिल्मों में है जिसमें राज कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल हुआ था। राज कपूर साहब ने गरचे रफ़ी साहब की आवाज़ में 25 से भी ज़्यादा गाने गाए। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं 8 9 10। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। कुड़िए जरा बच के, पर एक हकीकत यह भी है कि उनकी पहली पसंद मुकेश जी ही रहे। यह और बात है कि रफ़ी साहब के नगमों को अदा करते वक्त भी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अगर आप ये गाना सुने, तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में, तो आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। मैं बात कर रहा था दो उस्ताद की। ये अपने दौर की एक कामयाब सिल्वर जुबली फिल्म थी और लॉस्ट एंड फाउंड के थीम पर बनने वाली इस फिल्म के 2 रीमेक भी बनाए गए। 1966 में वल्ला वर्गल और 1974 में हाथ की सफाई के नाम से ये फिल्में बनी। हाथ की सफाई में रणधीर कपूर और हेमा मालिनी ने लीडिंग रोल किए थे। पीने वालों को पीने का
आना चाहिए। दो उस्ताद में सारे गाने जरा अलग अंदाज के थे। सुनते हैं उन गीतों की एक झलक। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। रुक 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 कहाँ चली दीवानी, कोई रोके ओके। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं 8 9 10। दो उस्ताद के संगीत के रिलीज होने के बाद नैयर साहब के पास कुछ ऐसी खबरें पहुंचने लगीं कि एक बहुत बड़े हीरो ने अपने ही कैंप के एक संगीतकार के साथ मिलकर कुछ ऐसी कोशिशें की हैं कि दो उस्ताद के गाने रेडियो सिलोन पर प्रचार और प्रसार न हो। तोपी नैयर साहब अपनी कोशिशों के जरिए दो उस्ताद के संगीत के प्रचार और प्रसार की कोशिशें करने लगे और कई मंचों पर दो उस्ताद का संगीत बजने भी लगा। राका आका का बाका, रुक 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 कहाँ चली दीवानी, कोई रोके तुझे देख तबीयत धड़की फड़की, तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। नैयर साहब को बहुत तकलीफ हुई कि कुछ लोगों की जाती रंजिश की वजह से फिल्म के संगीत को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी जैसा कि वो चाहते थे। फिल्म हिट हुई तो संगीत भी हिट हुआ और गाने भी हिट हुए, यहां तक कि उसी गीत के वर्ली नाका दुनिया धमाका के धुन को कस्मे वादे में थोड़ी तब्दीली के बाद इस्तेमाल किया गया था। जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो। तो ये थी आज की कहानी। अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त जावेद नसीम को। आदाब, सलाम, नमस्कार। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो। रुक 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 कहाँ चली दीवानी, कोई रोके ओके। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं 8 9 10। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं 8 9 10। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए।